हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। हमारी लास्ट एमएस वर्ड क्लास में आपने सीखा कि कैसे आप एमएस वर्ड में एक्सेल जैसी कोई टेबल बना सकते हैं, लेकिन उस टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है, टेबल ड्रॉ करने पर जो टेबल टूल्स नजर आते हैं उन्हें कैसे यूज करना है, डिजाइन और लेआउट नाम से नजर आने वाली दो न्यू टैब्स का यूज क्या है। आज इस वीडियो में हम डिजाइन टैब समझने वाले हैं कि कैसे आप एमएस वर्ड में अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग लुक दे सकते हैं डिजाइन टैब की हेल्प से। तो हमने अपनी पिछली क्लास में यहाँ ड्रॉ टेबल ऑप्शन सीखा था, जिसके जरिए आप कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते थे अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। आप ऐसे कोई भी टेबल ड्रॉ करते थे तो होता क्या था, साथ में आपकी दो टैब्स ओपन हो जाती थी, डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब। इनका यूज कैसे करना है वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। शुरुआत करते हैं डिजाइन टैब से। मान लीजिए आपने अपनी कोई टेबल यहाँ पर ऐसे तैयार कर ली है। अब इस टेबल को आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है हम एक्सेल में इस टेबल को काफी अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फॉर्मेटिंग के लिए हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं अपनी टेबल के लिए। क्योंकि हम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में है तो हमें यहाँ पर अलग से टैब दी गई है, डिजाइन टैब, अपने इस टेबल को स्टाइल देने के लिए, उसे फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जिनका यूज हम सीखेंगे टेबल पर स्टाइल लगाने के बाद। पहले हम कोई स्टाइल चूज कर लेते हैं अपनी टेबल के लिए, उसके बाद इन ऑप्शंस को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से स्टाइल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास बहुत से स्टाइल मौजूद है यहाँ पर अपनी टेबल के लिए। आप यहाँ से जो भी स्टाइल चाहे अपनी टेबल के लिए चूज कर सकते हैं। आप इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल अपनी टेबल के लिए ले सकते हैं। ये पहले से बने बनाए स्टाइल है, आपको इनमें फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ये स्टाइल ले लेता हूं अपनी टेबल के लिए, क्लिक करूंगा और सेम स्टाइल मेरी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन्हें अनचेक कर देते हैं पहले। ठीक है, हमारी टेबल पर यहाँ पर अब फॉर्मेटिंग हो चुकी है, लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने, जैसे ही मैंने यहाँ से स्टाइल चूज किया मेरे बॉर्डर गायब हो गए। मुझे सेल और रो समझ ही नहीं आ रहे कहाँ शुरू और कहाँ खत्म है। मुझे वो बॉर्डर वापस चाहिए। मैं फॉर्मेटिंग तो चाहता हूँ यही रहे, लेकिन वो बॉर्डर वापस आ जाए। तो आप क्या करेंगे, अपनी टेबल पर नजर आने वाले इस डॉट पर, इस सिंबल पर क्लिक करेंगे और आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ बॉर्डर ऑप्शन पे। ये ऑप्शन आप पहले भी सीख चुके हैं अपनी पिछली क्लास में, आपको पता है कि इसका यूज कैसे करना है ना। तो आप यहां से इसे कर देंगे ऑल बॉर्डर और आपका बॉर्डर फिर से नजर आ जाएगा। और अब आपको पता है कि आपका सेल कितना बड़ा है, कहां कौन सी रो स्टार्ट है और कहां कौन सा कॉलम स्टार्ट होता है। इसी के साथ आपको बॉर्डर के ऊपर ऑप्शन मिलता है शेडिंग। ये भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किसी सेल में आपको कोई डिफरेंट कलर देना है, उसे शेड देना है, तो आप यहां से दे सकते हैं। अपना कर्सर उस सेल में रखेंगे जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, जिसे शेडिंग देना चाहते हैं। जाएंगे शेडिंग ऑप्शन पर और अपनी पसंद का कोई भी कलर यहां से चूज कर लेंगे और ये उसी कलर के साथ आपके सेल को एक शेड दे देगा, उसे एक अलग कलर दे देगा। ठीक है, तो आपको स्टाइल, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे अंडू कर देते ताकि फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, इक्वल कलर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था टेबल पर कोई स्टाइल लगाने के बाद हम इन ऑप्शंस को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो अब हम इन ऑप्शंस को समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, कुछ रो और कुछ कॉलम और बना लेता हूं अपनी टेबल में। ठीक है, दोबारा ड्रॉ टेबल पर मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से कुछ और रो और कॉलम मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज करता हूं अगर हेडर रो। ये हम एक्सेल में भी पहले सीख चुके हैं, सेम ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। हेडर रो क्या करेगा, आपकी हेडिंग वाली रो को एक अलग फॉर्मेट दे देगा। हेडिंग कहाँ लिखते हैं हम, सबसे टॉप रो में। अब हमारी सबसे जो पहली रो होती है उसमें हम अपनी हेडिंग्स लिखते हैं कि हम किस चीज की टेबल बना रहे हैं। यहाँ नेम, यहाँ रोल नंबर वगैरह ऐसा लिखते हैं ना। तो उसको यूनिक दिखाने के लिए आप यहाँ से टिक कर सकते हैं हेडर रो, और ये आपकी हेडिंग वाली रो को एक अलग फॉर्मेटिंग दे देगा अपने आप, आपको मैन्युअली नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसी के जैसे आप दे सकते हैं टोटल रो। अगर आपने कोई टोटल निकाला है, हम अधिकतर क्या करते हैं बॉटम में टोटल निकालते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें हम कुछ खरीद या बेच रहे हैं, है ना, तो हम टोटल रो को ऐसे फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपका डाटा ऐसा है कि उसमें आपने टोटल निकाला है तो आप ये दे सकते हैं, अदरवाइज अनटिक कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको बैंडेड रोज। आप इस पर टिक करते हैं तो क्या होता है,
आपकी रोज जो है वो फॉर्मेट हो जाती है। एक रो को छोड़कर दूसरी रो अलग कलर में अलग फॉर्मेटिंग के साथ आपको नजर आती है, कुछ इस तरीके से। आप एक और रो यहां बना दीजिए, फिर आपको अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए, फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, फिर थर्ड वाली फर्स्ट वाली सेम, और फोर्थ और सेकंड सेम। इस तरह से एक रो छोड़कर दूसरी रो आपकी अलग फॉर्मेटिंग के साथ यहां पर बन जाएगी। इसी के जैसे आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है इसके अपोजिट, बैंडेड कॉलम, यानी कि एक कॉलम को छोड़कर दूसरा कॉलम आपका अलग फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पर नजर आएगा, थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए। ऐसे तो आपका पूरा टेबल ऐसे सेम रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से नजर आए तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या इन दोनों ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और आपकी टेबल कुछ इस तरह से अपने आप फॉर्मेट हो जाएगी। नहीं चाहिए, अनटिक कर दीजिए और ये फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। इसी के जैसे आपको मिलता है यहाँ पर ऑप्शन लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉलम में आपने नेम्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए कोई भी डाटा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, आप उन्हें हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम पर टिक मार्क कर देंगे और आपका फर्स्ट कॉलम कुछ अलग तरीके से नजर आएगा, अलग फॉर्मेटिंग के साथ, उन्हें हाईलाइट करते हुए कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा लिखा हुआ है। और इसके अपोजिट अगर आप लास्ट कॉलम फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं, जहां मान लीजिए उनका रिजल्ट है कि वो पास है फेल है, उसको हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप टिक कर सकते हैं लास्ट कॉलम और ये अपने आप आपकी टेबल के लास्ट कॉलम को फॉर्मेट कर देगा, उसे अलग तरीके से शो कर देगा, ये दिखाने के लिए कि यहाँ हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शन जो हमारे टेबल के स्टाइल के साथ काम करते हैं, हमारी टेबल को डिजाइन करने में हमारी मदद करते हैं अपने आप, मैन्युअली अगर आपको फॉर्मेट नहीं करनी है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपने स्टाइल ऑप्शंस देख लिए हैं, स्टाइल चूज करके देख लिया कैसे स्टाइल करते हैं। बॉर्डर ऑप्शन हमने सीख लिया, क्योंकि आप स्टाइल लगाते हैं तो बॉर्डर गायब हो जाता है, तो यहाँ से आप दोबारा बॉर्डर लगा सकते हैं अपनी पसंद से, ऑल बॉर्डर या इनसाइड या ओनली आउटसाइड, जो आप पहले पिछली क्लास में सीख चुके हैं। शेडिंग के साथ आप अपनी पसंद का कोई शेड, कोई कलर दे सकते हैं अपनी पसंदीदा सेल या पूरी टेबल पर। उसके बाद ऑप्शन मिलते हैं हमें ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शंस नाम से। क्या ऑप्शंस हैं ये? यहाँ हमें साइज दिया गया और साथ ही स्टाइल दिया गया कि आप जो टेबल ड्रॉ करने वाले हैं उसकी बॉर्डर किस स्टाइल में नजर आए। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत से स्टाइल मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप एक नई टेबल तैयार कर सकते हैं। आपको बस सिलेक्ट करना है अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल। मैं ये जिगजैग ले लेता हूँ, क्लिक किया। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ से साइज चूज करने के लिए कि आप साइज कितना बड़ा चाहते हैं अपने इस स्टाइल के लिए, अपने इस बॉर्डर के लिए। अलग अलग स्टाइल्स की अलग अलग विड्थ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए, इसमें ज्यादा ऑप्शन है, उसमें कम ऑप्शन थे, है ना। तो ऐसे आप कोई भी स्टाइल और उसकी विड्थ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और साथ ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी टेबल किस कलर के साथ ड्रॉ हो। नॉर्मली ये ब्लैक कलर के साथ ड्रॉ होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो किसी और कलर के साथ ये ड्रॉ हो तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए रेड कलर ले लेता हूँ। क्लिक करेंगे रेड, और अब मैं टेबल ड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। अब आप पहले जैसे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे, कहाँ कितनी बड़ी टेबल आप बनाना चाहते हैं, और क्लिक छोड़ देंगे। और जैसे ही आप क्लिक छोड़ते हैं, आपने जो स्टाइल चूज किया था उसके साथ आपकी टेबल यहाँ पर बनकर तैयार है। और अब आप अपनी मर्जी से कॉलम और रो इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जितने कॉलम आप चाहें, जितनी रो आप चाहें, सेम स्टाइल में आपकी टेबल यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और इन केस अगर आपको कुछ इरेज करना हो तो हमने ड्रॉ ऑप्शंस तो सीख लिया कि आप ऐसे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो गई और आपको ये टेबल या कॉलम इरेज करना है तो कैसे करेंगे? ड्रॉ टेबल के बगल में ही हमें एक ऑप्शन मिलता है इरेजर। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका देखिए कर्सर जो है इस बार इरेजर के रूप में चेंज हो चुका है। वैसे पेंसिल के रूप में ही चेंज हो जाता है, अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो, इरेज कर रहे हैं तो इरेजर के रूप में हो जाता है। और आपको जो कॉलम, जो रो इरेज करनी है उस पर क्लिक करना है और आपका वही रो या कॉलम इरेज हो जाएगी। या आप ऐसे चाहें तो टेबल को भी इरेज कर सकते हैं। आप पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इरेजर ऑप्शन। और इन केस अगर मान लीजिए आपने पहले कोई टेबल बना ली है, जैसे कि ये टेबल मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है बॉर्डर का। मैं चाहता हूं अब ये किसी और बॉर्डर के साथ तैयार हो जाए। मैं दोबारा तो नहीं बनाना चाहता, मैं इसी टेबल को चेंज कर देना चाहता हूं। तो आप कैसे करेंगे? अपने इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अगेन इस सिंबल पर क्लिक करके। मैंने किया क्लिक, मेरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब मैं यहां से अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल चूज करूंगा कि मेरी टेबल का बॉर्डर किस स्टाइल के साथ तैयार हो। मैं ये स्टाइल ले लेता हूं,
यहाँ से विड्थ डिसाइड कर लेता हूँ कि उसकी विड्थ क्या हो, कितनी हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा रख लूंगा, पतला रखूंगा। उसके बाद कलर रेड ही रख लेते हैं हम। ठीक है, मेरी टेबल सिलेक्ट है तो आप क्या करेंगे, वापस जाएंगे बॉर्डर ऑप्शन पे और यहाँ से चूज करेंगे ऑल बॉर्डर। ये देखिए जो स्टाइल मैंने अभी चूज किया है यहाँ से, उसके साथ मेरी वही टेबल जो मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली थी वो चेंज हो चुकी है एक अलग बॉर्डर के साथ। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं नए बॉर्डर के साथ कोई भी टेबल, या पहले से बनी हुई किसी टेबल को आप ऐसे बदल सकते हैं नए बॉर्डर के साथ। तो इसी के साथ हमारी डिजाइन टैब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने डिजाइन टैब का यूज सीखा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम लेआउट टैब के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।